हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि सर प्लीज़ हमें ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में डॉक्यूमेंटेशंस, रिक्वायरमेंट्स और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में ज़रूर बताएं। सो आइए चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्किंग वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो प्रोसेसिंग टाइम आपका रहेगा 40 to 60 डेज़ के लिए। ठीक है, आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एजेंट बोलता है कि विद इन वीक या 2 वीक्स के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा तो वो लाइक 60 to 70% झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। तो 40 to 60 डेज़ आप मानकर चलें आपका प्रोसेसिंग टाइम रहेगा ही रहेगा वीज़ा आने तक। ये बट वेरी करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको वीज़ा विद इन 2 वीक्स भी मिल सकता है। ये नहीं कि नहीं मिलता है, बट आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेरी करता है। अगर आप मान लीजिए सीनियर सिटीजन है, 50 एज आपके ऊपर है, राइट, तो आपको वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हाईली हैं और वीज़ा बहुत जल्दी मिलता है। अगर यंगस्टर है जहाँ पर रिजेक्शन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर वो आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करते हैं अच्छी तरह से, तो देन उसके बाद जो उनका डिसीजन निकलता है उसके बाद जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, येस और नो। ठीक है, तो आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में पता चल गया कि 40 to 60 डेज रहेंगे ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। तो आइए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो लोग जॉब करते हैं बट ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देन सेकंड हम बात करेंगे बिजनेसमैन के बारे में जो बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आप जॉब करते हो, सबसे पहले आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आपके जो चांसेस रहेंगे बहुत कम रहेंगे। बट अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो, स्टिल आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, बट आप किसी अच्छी MNC कंपनी के अंदर, IT कंपनी के अंदर आप जॉब करते हो, तो आपके जो वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, राइट। सेकंड थिंग, एक अच्छी सैलरी पैकेज आप ले रहे हो, डिसेंट अमाउंट है और आपकी सारी सैलरी जो है आपके अकाउंट के अंदर जाती है और आप अपने प्रॉपर वे से ITR जो है फिल आउट करते हो। सो ये चीज़ों के कारण जो आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग होती है। आइए चलते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट सभी को मालूम होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी है और आप लाइक ऑफलाइन भी फिल आउट कर सकते हो, राइट। और पासपोर्ट चाहिए, फोटो चाहिए, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट सभी को मालूम होता है। मैं इस वीडियो के अंदर नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपकी ITR, आपका बैंक स्टेटमेंट और आपकी आइटनरी, होटल बुकिंग और आपकी जो रहेगी एयर टिकट्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके बिहाफ के ऊपर आपका ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लगता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ITR। आपके पास नियर अबाउट 3 ईयर्स की ITR होनी चाहिए। डोंट वरी, अगर आप अगर सोच रहे हो कि मैं नील पे करता हूँ, 5 लाख तक नील होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 5 लाख की भी ITR पे कर रहे हैं बट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली पे कर रहे हो आप अपनी ITR, तो आपके पास चांसेस है आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इवन 5 लाख ही पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। द सेकंड थिंग, आपकी सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा एक अच्छा क्लू है, टिप है कि आपकी सैलरी अगर बैंक में नहीं आती तो प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा मत अप्लाई कीजिए। या तो आपके पास प्रॉपर वे से वो चेक होने चाहिए। अगर आपको कंपनी की तरफ से चेक मिलते हैं 6 मंथ के कंटिन्यूसली, आपको लेटेस्ट चेक लगाने पड़ेंगे जो कंपनी की तरफ से आपको सैलरी मिली है, राइट। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी सैलरी जो है 40,000 रुपीज़ है, राइट, आपकी इंडिया के अंदर आपके बैंक के अंदर आ रही है और 40,000 यूरो इंडियन रुपीज़ जो रहेंगे आप उसको एक अच्छे वे से स्पेंड कर रहे हो। आप अपना खाना पीना जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके साथ। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। जब भी आप प्लान बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग या किसी और भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना हो, तो 6 मंथ पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि 6 मंथ्स पहले सोचेंगे तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को एक अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। आप उस बैंक के अंदर से अपना सेविंग करना शुरू करेंगे, सेविंग के साथ साथ ट्रांजेक्शन बनानी शुरू करेंगे और आपके बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर नियर अबाउट आपके पास 5 to 6 लाख होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस चीज़ के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता कि हाँ आप ऐसे कीजिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बना सकते हो, एक अच्छी अमाउंट कैसे बना सकते हो। तो आपके अकाउंट के अंदर 5 to 6 लाख आपके अकाउंट के अंदर होने चाहिए, जो कि सेव होने चाहिए आपकी, जहाँ आपके पास FD है, ठीक है, और जमीन के पेपर हैं, कुछ भी पेपर है आपके पास, वो पेपर आप साथ में लगाएं। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोफाइल की। अगर आप कोई बिजनेस करते हो इंडिया के अंदर एंड
आपके पास एक डिसेंट अमाउंट आ रही है, एक अच्छी आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है, आपके पास करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, प्लस सेविंग अकाउंट भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लेन देन रहता ही रहता है। तो अगर छोटा बिजनेस है, मिडिल लेवल बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपके अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी पेमेंट्स आती है जाती है उसका एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। बिजनेस हेड लेटर होना चाहिए, बिजनेस का विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर वे से आपकी वेबसाइट्स वगैरह प्रॉपर सारा ना लाइक आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने चाहिए पूरे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपके बिजनेस के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। एंड देन करंट अकाउंट के अंदर नियर अबाउट 6 to 7 लाख आपके अंदर, आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। सेम एज इट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और सेम एज इट जैसे जॉब पर्सन अपनी बैंक स्टेटमेंट को कवर करते हैं, ट्रांजेक्शन बनाते हैं, सेम एज इट आपको भी वैसे ही करना है, क्योंकि आपके बिजनेस है तो लेन देन आपका कुछ अप एंड डाउन ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, तो आपको वीज़ा मिलने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास सेम एज इट, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जॉब पर्सन और बिजनेस पर्सन के अंदर। अब हम बात करेंगे दोनों प्रोफाइल की। दोनों प्रोफाइल के अंदर मतलब कि आपके पास देखिए आइटनरी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एयर टिकट्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि रिटर्न होनी चाहिए, और होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आइटनरी के बारे में बात करें तो आइटनरी दोनों के लिए सेम रहेगी। डे टू डे प्लान चाहिए आपका कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर जा रहे हैं तो आप पहला दिन क्या करोगे। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंड करोगे पहले दिन तो आप नॉर्मली होटल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से होटल के अंदर रह रहे हो, ठीक है, उसका कितना एक्सपेंसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि होटल के बाद आपने कहाँ पर जाना है, मतलब कि डे टू डे प्लान क्या है। अगर आपने 7 डेज का प्लान बनाया है तो आपने 7 डेज वहाँ पर करना क्या है, कौन कौन से प्लेसेस को आप विजिट कर रहे हो, कहाँ पर मिलने जा रहे हो, कहाँ पर अपने हिस्टोरिकल प्लेस देखना है, कौन कौन से प्लेसेस देखने हैं, मतलब सारी आइटनरी के अंदर डे टू डे प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। देन आपकी रही होटल बुकिंग की बात, आपके पास रिजर्व होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट देकर आपकी रिजर्व हो जाती है होटल बुकिंग। ज़्यादा पैसे, पूरे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब वीज़ा मिल जाए आप प्रॉपर पूरी पैसा देकर अपनी होटल बुकिंग कंफर्म कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और सेकंड, उसके बाद आपके रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर सिंगल टिकट लेकर जाओगे तो आपको वीज़ा तो भी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी वहाँ पर ही आपको रिजेक्शन दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपके पास रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। एंड में हम बात करेंगे कवर लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर के अंदर सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, ठीक है, या 1.5 पेज का हो, इससे ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी लोगों के कवर लेटर ही चेक करते रहें। कवर लेटर के अंदर आपका पर्पस टूरिज्म होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो उसकी डिटेल होनी चाहिए। एंड जो आपका जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके एफडी लगाई है आपने, जो भी आपने लगाया है वो फाइल के साथ में लिखा होना चाहिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मेरी फाइल के अंदर अटैच हैं। तो वो चेकआउट कर सकते हैं अपने आप, अगर ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हो या ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, और 40 to 60 डेज का आपका प्रोसेसिंग टाइम रहेगा। अगर आपको प्रॉपर वे से कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी कैसे अप्लाई करना है, वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, आपको प्रॉपर वीडियो जो है मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।